अंधेरा घाट गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। सूरज तो उग चुका था, लेकिन गांव पर अभी भी डर की परछाई छाई हुई थी। बाबा शिवनाथ की मौत के बाद गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। कोई खेत नहीं जा रहा था, कोई जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन करण, वह अकेला था जो अब भी सच जानना चाहता था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। वो मुझे ही क्यों चाहता है? उसे रात का वो दृश्य याद आया। स्केल्टन फेस प्राणी, लाल चमकती आंखें, और उसका कहना, तुम वापस आ गए। यह बात करण के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। करण धीरे धीरे बाबा शिवनाथ के घर की ओर चला। करण बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे, और कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज थी। उस पर कुछ किताबें रखी थीं। बाबा कुछ जानते थे। उसने मेज की दराज खोली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर धूल जमी हुई थी, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ ही न हो। करण ने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंधेरा घाट का श्राप। करण की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर यह डायरी किसी को मिले, तो समझ लेना कि अंधेरा घाट का रहस्य अब छुपा नहीं रहेगा। यह गांव साधारण नहीं है। यहाँ एक श्राप है, जो 20 साल पहले शुरू हुआ था। उस रात जंगल में एक बच्चा खो गया था, लेकिन सच यह है कि वह बच्चा मरा नहीं था, वह बदल गया था। करण के हाथ कांपने लगे। ये किस बच्चे की बात है? उसने अगला पन्ना पलटा। नहीं, ये झूठ है। अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ, और उसके सामने पुरानी यादें आने लगीं। फ्लैशबैक, 20 साल पहले। एक छोटा लड़का जंगल में भाग रहा था। उसकी आंखों में डर था। उसका नाम था करण। गांव के कुछ लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। उसे पकड़ो, यही अशुभ है। छोटा करण रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे पकड़कर जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर में ले जाया गया। वहां एक तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं। इस बच्चे के अंदर अंधेरा है। दो इसका क्या करें? तांत्रिक धीरे धीरे मुस्कुराया। इसे श्राप दे दो। उसने एक भयानक मंत्र पढ़ा, और उसी रात करण के अंदर एक भेड़िया शक्ति पैदा हो गई। तो वो सब सच था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला, और सामने खड़ा था स्केल्टन फेस प्राणी। तुम्हें याद आ गया। तुम कौन हो? मैं तुम ही हूं। क्या? जब तांत्रिक ने तुम्हें श्राप दिया, तुम दो हिस्सों में बंट गए। दो हिस्से? एक इंसान और दूसरा वेवुल्फ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो गांव में जो मौतें हो रही हैं, वो मैंने नहीं की। तो फिर कौन? असली राक्षस अभी भी जिंदा है। तभी जंगल से एक बहुत डरावनी आवाज आई। जंगल के अंदर कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। पेड़ एक एक करके हिलने लगे, और फिर अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई। यही असली श्राप है। वह एक भयानक था। 7 फीट लंबा शरीर, पूरे शरीर पर काले बाल, बड़े बड़े पंजे, और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। ये क्या है? यही असली श्राप है। मतलब? जब तांत्रिक ने तुम्हें श्राप दिया था, तुम्हारे डर और नफरत से यह प्राणी पैदा हुआ। तो ये मेरी वजह से है? हाँ, वेवुल्फ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी हर चाल से जमीन कांप रही थी। अचानक उसने जोर से दहाड़ मारी। तुम कौन हो? वेवुल्फ मुस्कुराया। मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारी नफरत हूं। डर मत। लेकिन ये मुझे मार देगा। स्केल्टन फेस ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम डरते रहे तो हाँ। तो क्या करूं? मुझे स्वीकार करो। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर करण ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अगर तुम मेरा हिस्सा हो, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। अचानक स्केल्टन फेस चमकने लगा।
उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वह धीरे धीरे करण के शरीर में समा गया। अब उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वेवुल्फ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। तुम बदल गए हो। नहीं, मैं पूरा हो गया हूं। यह खत्म नहीं हुआ। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। वेवुल्फ जोर से दहाड़ा, लेकिन अचानक उसका शरीर धुंध में बदलने लगा, जैसे जैसे करण अपने अंदर की शक्ति स्वीकार कर रहा था। वेवुल्फ कमजोर होता जा रहा था। कुछ सेकंड बाद वेवुल्फ पूरी तरह गायब हो गया। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अंधेराघाट गांव में पहली बार शांति थी। कई दिनों बाद लोग डर के बिना घरों से बाहर निकले। किसी ने जंगल से कोई आवाज नहीं सुनी, किसी ने लाल आंखें नहीं देखीं। लेकिन गांव के बाहर जंगल के किनारे करण अकेला खड़ा था। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन उसे पता था उसके अंदर अभी भी अब ये गांव सुरक्षित है। वह धीरे धीरे जंगल से दूर चला गया।